नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार। तो जागो फिर एक बार कविता 2 है, तो 2 का हम पहला पार्ट जो है वो पहले पढ़ा चुके हैं। अभी 2 नंबर पार्ट देखते हैं। और इस पार्ट में कवि ने ओज भरे स्वर का यहाँ पे प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि जो देशवासी है जो अभी सोए हुए हैं उन लोगों को जागृत होने के लिए कहा है, ताकि जो भारत के पहले वीर थे उन वीरों के जैसे ही उनको फिर से लड़ना है और लड़के अपना जीत हासिल करना है और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाना है। तो आइए देखते हैं। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। यहाँ पे लिखा है समर में अमरता का बाण, यानी कि जिस प्रकार हमारे प्राण होते हैं या हमारे शरीर होते हैं उसमें हम प्राण होते हैं, जब तक प्राण रहते हैं तब तक हम लोग जीवित होते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि जब तक हम जीवित हैं उस जीवित समय तक हमें प्राणों का रहना आवश्यक है। तो हमें अपने जीवन में अपने शरीर में प्राणों को धारण करके गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासिनी। जो जनता है, भारत की जो जनता है जो सिंधु प्रदेश में महासिंधु प्रदेश में गान गाए, यानी कि जो रहते हैं या जो वार्तालाप करते रहे हमारे देश में जो लोग निवास करते हैं उन लोगों को कहा गया है कि जो हमारे यहाँ के वीर है, वे जो सैनिक है जो सिंधु के किनारे बसते हैं वो लोग नए नए गीत गाते हैं, यानी कि उन लोग की जो स्वर है वो अत्यंत सुंदर है। सिंधु नद तीरवासी जो किनारे निवास करने वाले होते हैं उन लोगों के, यानी कि हमारे भारतवर्ष के लोगों के सैंधव तुरंगों पर चतुरंग समूह संग, यानी कि वहाँ पे घोड़े भी होते थे। जैसे कि पहले वीर जो लोग होते थे या वीर जो साहसी राजा होते थे वो लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, घोड़े का व्यवहार करते थे और घोड़े पर जाकर ही बहुत सारे जो शत्रु होते हैं उनका सर्वनाश कर देते थे। तो यहाँ की जो जनता है, यानी कि जो वीर है जो सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले जो वीर है उन लोगों को जागृत होने के लिए कहा है। फिर कवि ने लिखा है कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो गोविंद सिंह जो है जिन्होंने बहुत सारे ऐसे युद्ध किया था जिसको हम बहुत वीर कह सकते हैं, और उन्होंने कहा था कि सवा सवा लाख, यानी कि एक सिपाही सवा लाख सैनिकों के बराबर है। उन्होंने ही कहा था कि मेरा नाम गोविंद सिंह है, तभी मैं गोविंद सिंह कहलाऊंगा जब मैं अकेला ही सवा लाख सैनिकों को शत्रुओं को हरा सकूंगा, तभी मेरा नाम गोविंद सिंह होगा। क्योंकि उसमें साहस बहुत ज़्यादा था। और फिर उन्होंने लिखा है कि किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग, भाग था खेला रन 12 महीने में। तो ये जो राग है कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यानी कि मैं हर एक सवा लाख शत्रुओं को मार डालूंगा। ये किसने सुनाया था? गोविंद सिंह ने। और वो बहुत ही वीर था और जनमोहन, यानी कि जो जनता है, भारत की जनता है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो दुर्जय संग्राम करते थे। बहुत जोर तोड़ के साथ वीरता के साथ युद्ध लड़ते थे। और फिर कहा है कि फाग था खेला रन, जिस प्रकार फाग का महीना आता है और हम उसी समय होली खेलते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो 12 महीने होली खेलते थे, यानी कि 12 महीने वो युद्ध करते थे और युद्ध में जो खून बहते थे उस खून की होली के बारे में यहाँ कहा गया है। शेरों की मात में आया है आज शार, जागो फिर एक बार। तो वो शेर की तरह जागता हुआ आया है और इसीलिए तुम्हें भी उन लोगों के से उनके जैसा ही बंधा है। हे मेरे सिंधु प्रदेश के निवासी, तुम भी जागो और गोविंद सिंह जैसे तुम भी साहसी बनो। फिर कवि ने लिखा है सत श्री अकाल, भालानल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकोश के समान अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोग, शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रार। जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, ये जो ध्वनि होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, यानी कि इससे एक विश्वास बढ़ जाता है। तो जब सत श्री अकाल
की ध्वनि गूंजने लगते हैं तो चारों तरफ जो थके हुए जनता है उसमें एक आग सी लग जाती है या वो लोग जागृत हो जाते हैं और उनकी जागृत होने से जो वीरता की भाव प्रकट होता है उसी से भस्म हो जाता है काल, यानी कि मृत्यु भी हार मान जाता है। सत श्री अकाल की जो ध्वनि है उसके सामने मृत्यु भी अपना अस्त्र त्याग देता है, यानी कि काल को भी डर लगता है। तीनों गुण ताप त्रय, यानी कि मनुष्य के 3 गुण होते हैं, जैसे कि स्वतः, रज और तम। ये तीनों गुण भी डरने लग जाते हैं। अभय हो गए थे तुम और तुम उन उससे मुक्ति पा लेते हो, यानी कि सत्य अकाल में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि शत्रु भी उसमें उसे हार मानते हैं। मृत्युंजय ब्योमकोश के समान अमृत संतान, तुम मृत्यु को जय करने वाले हो, तुम मृत्युंजय के समान हो, तुम वीरों के संतान हो, तुम अमृत संतान हो जिसे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रसार। और तुम अनित संतान हो, तुम सभी को भेद कर तुम मरण लोक को त्याग करके तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा जो शोक है, जो दुख है, वो सर्वनाश हो जाएगा और इसीलिए तुम जागो एक बार। सिंह के गोद से चिंता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वो रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्विमेष, दुर्बल वो चिंती संतान, जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। तो यहाँ पे जो सिंह होते हैं उनका जो शिशु होते हैं उस एक माता सिंह माता की गोद से उसके शिशु को सिन्नाटना आसान नहीं होता है, क्योंकि सिंह जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है और उसके किसी बच्चे को अगर कोई छुए भी तो वो उसको मार डालती है। तो फिर वो मौन नहीं रहती है। मौन भी क्या रहती, वो रहते प्राण अपने जब तक अपना प्राण रहते हैं तब तक वो मौन नहीं रहती है। जो उसके बच्चे को लेने के लिए आ जाते हैं तो उसको वो मार गिराते हैं। पर रे अजान एक मैस माता ही रहती है निर्विमेष। तो एक जो बकरी होती है मैस माता यानी कि बकरी जो होती है वो लेकिन बहुत ही चुपचाप रहती है और वो दुर्बल है। दुर्बल वो चिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, और वो बकरी जो है अपने बच्चे को उतना ज़्यादा संभाल नहीं पाती है, वो बहुत ही दुर्बल है और इसीलिए बकरी के बच्चे को कोई भी आसानी से लेके जा सकते हैं और उसी समय बकरी सिर्फ आंसू बहा के रह जाती है। वो तप से दुख से दग्ध हो जाती है और वो इसे अभिशाप मानते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। किंतु क्या योगजन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। फिर कवि ने कहा है कि जो योग होता है पृथ्वी में उसी को जीने का अधिकार होते हैं, यानी कि जो कार्य करते हैं, जो निडर होते हैं, उन्हीं को जीने का हक है। और ये गीता में भी लिखा है। ये पश्चिमीय संस्कृति नहीं है, पश्चिमीय सभ्यता नहीं है, हमारी संस्कृति है कि जो योग्य होते हैं वही भोग सकते हैं यहाँ पे। इसलिए हमें हमेशा साहसी बनना है, सिंह की तरह बनना है। हमें स्मरण करना है उस गीता के स्वर को जहाँ लिखा था कि साहसी बनो। और इसीलिए हे मेरे सिंधु के किनारे निवास करने वाले मेरे सिंधु के वीर, तुम एक बार जागो। पशु नहीं बीर तुम, समरशूर क्रूर नहीं, कालचक्र में हो डबे आज तुम, राजकुंवर समर सतरास। तो तुम पशु नहीं हो, हे मेरे हे मेरे वीर, हे मेरे परमवीर, तुम लोग कोई भी पशु के समान नहीं हो, तुम लोग समर सूर क्रूर नहीं हो। तुम लोग शूरवीर हो, क्रूरता तुम लोगों में नहीं है, तुम लोग डरपोक नहीं हो सकते, काल चक्र में डूबे हुए हो, अभी समय के अनुसार तुम डूबे हुए हो, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि जो शत्रु है वो यहाँ पे आ चुके हैं या शत्रु बार बार हम पे आक्रमण कर रहे हैं और ये इस समय जो है ये जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए तुम लोगों में वो वीरता भी नहीं रहा है, लेकिन
तुम्हें क्या करना है, तुम भी एक राजा के समान हो, एक राजकुमार के समान हो। जिस प्रकार राजा अपने देश के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार तुम भी राजा के पुत्र हो। तुम्हें भी उसी प्रकार लड़ना है जिस प्रकार राजकुमार लड़ते हैं। तो समर में सरताज तभी वो ताज तुम हासिल कर पाओगे, यानी कि राजा का मुकुट तभी हासिल कर पाओगे जब तुम युद्ध करोगे और वीरता के साथ युद्ध करोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। तो जब बाधा जो लोग जैसे कि शत्रु आते हैं तो बाधा उत्पन्न करते हैं, और उस बाधा को हमें जब पार करना है, जब हम पार कर जाएंगे तो हमें सच्चिदानंद रूप मिलेगा, यानी कि हमें आनंद की अनुभूति होगी। जब हम कठिनाई को पार करके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें खुद को एक ऐसा अनुभव होगा कि हम जितनी भी कठिनाई है उनको पार कर लिया है, और अभी वैसी कष्ट जो है वो फिर से सहना नहीं पड़ेगा। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, जो ऋषि मुनि होते हैं उन लोगों ने बहुत से बानी दिए थे, और वो जो बानी है उन लोग की जो कथन है वो अणु परमाणु तक फैला हुआ है, यानी कि गीता में भी फैला हुआ है। तो हमें सच्चिदानंद के रूप में हासिल करना है, और हमें निडर होकर बाधा से मुक्त पा के हमें आगे बढ़ना है। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दिन भाव कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पदरस पर भर भी है नहीं, पूरा यह विश्वभार। तो तुम हमेशा से महान रहे हो, हे मेरे देश की जनता, हे मेरे सिंधु निवासी, तुम हमेशा महान रहे हो और सदा ही तुम महान ही रहोगे। और तुम नश्वर हो, तुम्हें कोई नाश नहीं कर सकता है। तुम्हें दीनता की भावना है, तुम्हें कोमलता है, तुम्हें कायरता नहीं है, कामपरता भी नहीं है। तुम ब्रह्मा के स्वरूप हो, इसीलिए तुम्हारा जो पद है वो आगे बढ़ाओ, पद रस आगे बढ़ाओ, आगे करो, और पूरे विश्व के भार को तुम्हें ही सहना है, यानी कि भारत को तुम्हें ही स्वाधीन करना है, तुम्हें ही आगे बढ़ा के लेके जाना है। इसीलिए हे मेरे वीर पुरुष, एक बार जागो और जाके फिर से नए प्रभात का, नए भारत का स्वागत करो। धन्यवाद।